बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से सॉल्यूशन वाले चैप्टर का एक और अहम टॉपिक कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या है? कोलाइड्स याद रखिए, इसकी डिफिनीशन ये है कि ये आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जबकि कोलाइड्स के जो कंपोनेंट है, ये इसके जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट याद रखिए, ये होमोजीनियस कंपोनेंट है। तो डिस्पर्जन मीडियम इसका एक कंपोनेंट है। ये क्या है इसकी डिफिनीशन? द होमोजीनियस कंटिन्यूअस आउटर फेज इसका डिस्पर्जन मीडियम। और ये एनालॉजी है लाइक सॉल्वेंट इन अ वाटर, जिस तरह ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, जिस तरह सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, तो याद रखिए डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कोलाइड के अंदर इस तरह सा है जिस तरह के सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में। तो इसको हम होमोजीनियस क्यों कहते हैं? सपोज हमारे पास यहां पर देखिए, यहां सपोज पानी मौजूद है। सो देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये पानी एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली बॉन्डेड है, यहां से लेकर यहां तक आउटर फेस तक ये बॉन्डेड है और होमोजीनियस है। लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स फेस, ये भी होमोजीनियस डिसकंटिन्यूअस इनर फेस होता है। ये होमोजीनियस होता है लेकिन डिसकंटिन्यूअस होता है। यहां कंटिन्यूअस होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक पार्टिकल दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और आउटर फेस तक आता है। इसमें आप डिस्पर्स फेस डाल दे तो एक कंपोनेंट यहां पर तो दूसरा कंपोनेंट यहां पर, ये और ये देखिए ये इनर है, आउटर पे नहीं है। ये इनर फेस है और डिसकंटिन्यूअस है। इसमें देखिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, ये भी आपके पास होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। ये एनालॉजी है लाइक सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, जिस तरह सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है इस तरह से कोलाइड के अंदर कंपोनेंट फर्स्ट जो होता है विच इज लार्ज इन क्वांटिटी, वो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम होता है। और कंपोनेंट 2 डिस्पर्स फेस, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, होमोजीनियस होता है। और ये याद रखें ये एनालॉजी है लाइक सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, जिस तरह सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में होता है इसी तरह से ये होता है। तो ये सॉल्यूट जो है स्मॉल इन क्वांटिटी होता है, इस तरह डिस्पर्स फेज स्मॉल इन क्वांटिटी होता है। या सॉल्यूट अपना फिजिकल फेज जो है वो चेंज करता है और डिस्पर्जन मीडियम अपना फिजिकल या सॉल्वेंट अपना फिजिकल फेस चेंज नहीं करता है, इसको हम कहते हैं। तो मतलब इसका ये है कि कोलाइड्स हमारे पास दो किस्म के कोलाइड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा होता है डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस होमोजीनियस, डिस्पर्जन मीडियम होमोजीनियस। ये कंटिन्यूअस आउटर फेस है, ये डिसकंटिन्यूअस इनर फेस है। ये एनालॉजी है जिस तरह सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, ये एनालॉजी है जिस तरह सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो यहां से एग्जाम्पल को देखें, ये एग्जाम्पल को देखें। आपके पास इफ यू हैव, अगर आपके पास इफ गैस डिस्पर्स फेस, यानी ये सॉल्यूट की तरह, इफ गैस डिस्पर्स फेस इज डिस्पर्स्ड, यानी इस तरह आपने नहीं कहना है कि इज डिसॉल्व। डिसॉल्व का लफ्ज सॉल्यूशन में इस्तेमाल होता है, यहां पर आप डिस्पर्स कहोगे। इफ गैस डिस्पर्स फेस इज डिस्पर्स इन अ लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, यहां पर आपके पास लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है
देन कोलाइड फॉर्म कॉल्ड सोडा वाटर कोलाइड। जिस तरह सोडा वाटर बॉटल पे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर ये गैस जो है ये डिस्पर्स फेज है, और सोडा जो लिक्विड है वो आपके पास डिस्पर्शन मीडियम है। तो ये सोडा वाटर कोलाइड्स है, ये सोडा वाटर कोलाइड्स है। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो अगर आपके पास गैस हो और ये आपके पास सॉलिड हो, ये आपके पास सॉलिड हो, ये देखिए ये आपके पास सॉलिड है, ये देखिए ये सॉलिड है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं? इफ गैस डिस्पर्स फेस इज डिस्पर्स इन अ सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम, तो कोलाइड फॉर्म कॉल्ड ब्रेड, ये देखिए ब्रेड कोलाइड, इसको हम कहते हैं ब्रेड कोलाइड, या लावा कोलाइड, इसको हम लावा कोलाइड भी कहते हैं। जब आपके पास गैस डिस्पर्स फेस इज डिस्पर्स इन अ सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम, इसको हम कहते हैं ब्रेड कोलाइड। ये जो आपके पास डबल रोटी वो आपके पास ब्रेड कोलाइड कहलाता है। या इसके पास आपके पास केक होता है। इस तरह से आपके पास अगर आपके पास यहां पर लिक्विड हो, यहां आपके पास लिक्विड हो, ये देखिए ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास गैस है, ये आपके पास गैस है। तो देखिए if liquid disperse phase is dispersed in a gas dispersion medium, ये ज्यादा होता है ये कम, तो फिर ये कोलाइड बनाएगा और सच टाइप ऑफ कोलाइड को हम कहते हैं, ये याद रखिए, इसको हम कहते हैं फोग कोलाइड। ये देखिए ये फोग कोलाइड, ये फोग कोलाइड कहलाता है, ये फोग कोलाइड कहलाता है, ये फोग कोलाइड कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम, ये लिक्विड डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो इफ लिक्विड डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड यानी इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइड फॉर्म इस कॉल्ड, इस कोलाइड को हम कहते हैं क्या? एमल्जन कोलाइड, एमल्जन, इसको हम कहते हैं एमल्जन कोलाइड। ये कोलाइड जो है ये एमल्जन कोलाइड कहलाता है, ये एमल्जन कोलाइड कहलाता है। अगर आपके पास ये लिक्विड हो और ये आपके पास सॉलिड हो, ये आपके पास सॉलिड हो, तो देखिए इफ लिक्विड डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइड फॉर्म इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं जेल, इसको हम कहते हैं जेल कोलाइड, जेल कोलाइड, या इसको हम कहते हैं हलवा, इसको हम कहते हैं हलवा, हलवा कोलाइड, हलवा कोलाइड। ये देखिए ये हलवा कोलाइड कहलाता है या जेल कोलाइड कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये सॉलिड हो, ये अगर आपके पास क्या हो? सॉलिड हो, और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास डिस्पर्जन मीडियम ये गैस हो, if solid disperse phase is dispersed in a gas dispersion medium, collide is formed, ये कोलाइड फॉर्म होता है, इस कॉल्ड, इस कोलाइड को हम कहते हैं क्या? स्मोक। ये देखिए इसको हम कहते हैं स्मोक कोलाइड, ये स्मोक कोलाइड कहलाता है,
ये स्मोक कोलाइड कहलाता है। ओके, ये आपके पास स्मोक कोलाइड है। इस तरह से अगर आपके पास ये सॉलिड हो और ये लिक्विड हो, so if solid disperse phase is dispersed in a liquid dispersion medium, colloid formed is called इसको हम कहते हैं पेंट कोलाइड। ये जो है पेंट कोलाइड कहलाता है। ये पेंट वगैरह ये कोलाइड कहलाता है। अगर ये भी सॉलिड हो और ये भी सॉलिड, तो ये एलाइड कोलाइड कहलाता है। और अब इसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कोलाइड्स की। तो अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे पास होता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड, एक होता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ये देखिए हाइड्रोफिलिक कोलाइड, अगर आपके पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन, याद रखिए डिस्पर्जन मीडियम, इनके दरमियान अगर ये इनके दरमियान अट्रैक्शन है, तो ये याद रखें, इसको हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाता है। और ये रिवर्सिबल भी है और स्टेबल भी है और रिवर्सिबल। क्यों? कि अगर यहां से डिस्पर्जन मीडियम खत्म हो जाए तो ये डिस्पर्स फेज बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन अगर डिस्पर्जन मीडियम दोबारा उसमें डाल दिया जाए तो फिर वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो इसको हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। और अगर आपके पास डिस्पर्स फेज, देखिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, अगर इनके दरमियान अट्रैक्शन ना हो, रिपल्जन हो, ये देखिए रिपल्जन हो, so such a colloid is called हाइड्रोफोबिक कोलाइड। ये हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहलाता है। और ये याद रखिए, ये इर्रिवर्सिबल है और ये अनस्टेबल है। इर्रिवर्सिबल ये है कि अगर यहां से डिस्पर्जन मीडियम इवापोरेट हो जाए और ये सेटल डाउन हो जाए, तो दोबारा अगर इसमें डिस्पर्जन मीडियम डाल दो तो ये कोलाइड दोबारा नहीं बना सकता है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं फिल्टर एबिलिटी। ये देखिए फिल्टर एबिलिटी, याद रखिए, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होता है उसके साइज लार्ज होता है, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर पे जो है उससे पास नहीं होता है। जो कोलाइड है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो फिल्ट्रेट होता है, लेकिन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसके लिए जरूरी, अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसकी होनी चाहिए ताकि इस कोलाइड की पार्टिकल को हम सेपरेट कर दे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा में पोर्स की जो साइज होती है वो बहुत कम होती है। इस तरह से
एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन उसका ज्यादा होता है जिसका पार्टिकल साइज कम होता है। तो देखिए सॉल्यूशन में जो है, सॉल्यूशन में डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होता है कोलाइड से, और कोलाइड में ज्यादा होता है सस्पेंशन से, ये सस्पेंशन से। तो ये कोलाइड्स की जो है प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की है। इस तरह से कलर ऑफ कोलाइड, ये देखिए कलर ऑफ कोलाइड, कोलाइड की जो कलर है वो डिपेंड करता है, देखिए डिपेंड करता है साइज ऑफ कोलाइड, कोलाइड की साइज पे। नंबर 2 शेप ऑफ कोलाइड, कोलाइड की शेप पे, और इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पे, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। आपके पास मेडिसिन के मुख्तलिफ किस्म के बॉटल्स होते हैं, ये देखिए मेडिसिन के मुख्तलिफ किस्म के बॉटल्स होते हैं, उसमें दवाई मौजूद होती है, और हर दवाई की जो है अलग अलग आप देखिए कलर होते हैं। ये क्यों होते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज किस तरह है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है, साइज छोटा है या बड़ा है, और जो इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिर जाती है तो उसका वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ कितना है। अगर ये वेवलेंथ इसके साइज के से मैच करता है तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको ट्रैप करेगा, और आपको वही नजर आएगा उस 7 कलर में। सपोज इसने येलो कलर को ट्रैप किया तो येलो नजर आएगा, दूसरा नजर नहीं आएगा। तो कलर ऑफ कोलाइड डिपेंड साइज ऑफ कोलाइड शेप, इर्रेगुलर शेप है या रेगुलर शेप है, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक और प्रॉपर्टी है ब्रोनियन मोमेंट, ब्रोनियन मोमेंट। ये देखिए इसमें जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल का, या रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन पार्टिकल का। देखिए ये आपके पास सपोज एक पार्टिकल है, यहां इसको ये मारता है, दो पार्टिकल इसको मारता है, यहां से एक पार्टिकल इसको मारता है, तो ये यू इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर यहां से 3 पार्टिकल इसको मारते हैं, यहां से एक, तो ये यू इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन, ये ब्रोनियन मोशन होता है, और ये भी कोलाइड का एक क्या है, प्रॉपर्टी है। एक होता है टिंडाल इफेक्ट, ये याद रखिए टिंडाल इफेक्ट। सपोज आपके पास यहां कोलाइड सॉल्यूशन मौजूद है, ये कोलाइड सॉल्यूशन मौजूद है, और यहां से लाइट जाता है नॉर्मल, तो ये लाइट जो है ये देखिए इस तरह से कोन का शक्ल बनाएगा। ये देखिए ये कोन की तरह शक्ल बनाएगा। ये देखिए ये कोन की तरह शक्ल बनाएगा, यानी ये नॉर्मल लाइट जो है अपना नॉर्मल लाइन से ये डिस्पर्स होता है, और कोन का शक्ल, कोन की तरह ये शक्ल बनाएगा, और ये आपके पास कहलाता है टिंडाल इफेक्ट। जिस तरह हमारे पास हवा के अंदर कोलाइड्स है, जो सन रेडिएशन आते हैं, सन से जो रेडिएशन आते हैं, सन से जो लाइट आ जाती है, तो हवा के जो कोलाइड पार्टिकल है इसको डिस्पर्स करते हैं अपने नॉर्मल डायरेक्शन से, और पूरी दुनिया जो है इससे क्या हो जाती है, रोशन हो जाती है, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट कोलाइड्स। कोलाइड्स के बारे में ये हमने आपको बता दिया, और ये याद रखिए इसकी कोलाइड की जो स्टेबिलिटी है
स्टेबिलिटी कोलाइड की, तो ये कोलाइड की स्टेबिलिटी अभी मैंने बता दिया कि अगर आपके पास हाइड्रोफिलिक हो तो हाइड्रोफिलिक में अट्रैक्शन होती है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से वो स्टेबल होता है। और दूसरा ये चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज ज्यादा होता है तो सॉल्वेशन ज्यादा होती है। यानी अगर कोलाइड पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा है तो सॉल्वेंट उसको घेर लेता है, सॉल्वेशन ज्यादा होती है, तो उसमें ब्रोनियन मोशन ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये कोलाइड जो है आपके पास स्टेबल हो जाता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट कोलाइड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।